हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेमेस्टर वाला। मेरा नाम है हैदर और हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। मेरे बच्चे, मैं हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम दोनों के थ्रू। करीब करीब 20 से 22 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और इस सब्जेक्ट को मैंने जिया है। मैंने ऑफलाइन बहुत बहुत शहरों में, हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, लखनऊ हो गया और पटना हो गया, भोपाल हो गया, इन सभी जगह मैंने बच्चों को ऑफलाइन माध्यम से पढ़ाया। फिर उसके बाद एड टेक कंपनी से बहुत लंबे समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ और अब यहाँ पर आपके सामने आया हूँ सेमेस्टर वाला पे। मेरे बच्चे, हमारी ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा है एक बार एक नज़र डालते हैं। तो मेरे दोस्तों, हमने जो भी अभी तक पढ़ा है, सबसे पहले हमने बात करी किसकी? बेसिक्स ऑफ स्केल्स की, जिसमें मैंने आपको 6 चीज़ें समझाई। वो 6 चीज़ें क्या थी? वो 6 चीज़ें थी हमारे पास साइज़ेस ऑफ स्केल, फुल साइज़, रिड्यूसिंग और एनलार्जिंग। फिर उसके बाद था हमारे पास आरएफ, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसका फ़ॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हमने बात करी थी यूनिट्स की। तो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स था, मैट्रिक सिस्टम था हमारे पास इंपीरियल सिस्टम था, हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स थी जिनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस करा था। फॉर एग्जाम्पल 25.4 mm इज इक्वल्स टू 1 इंच होता है। 12 इंच विल बी इक्वल्स टू 1 फीट, 3 फीट इक्वल्स टू 1 यार्ड, 220 यार्ड इज इक्वल्स टू 1 फरलॉन्ग। बहुत यूनिट्स हैं, आपको इनको याद करने की या रटने की जरूरत नहीं है। हम इन पर इतने क्वेश्चंस लगाएंगे कि आपको ये अपने आप याद हो जाएगी, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं हो सकता। आपको प्रॉपर तरीके से ड्राइंग बनानी है। मैं आपको ड्राइंग शीट टेबल पे कैसे लगाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये भी एक एक्सपर्ट लेक्चर में बताने वाला हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो मेरे दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको बताया यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स के बाद फिर हमने टाइप्स देखे। हमारे पास टोटल 5 टाइप्स थे। फिर उसके बाद हमने देखा लेंथ ऑफ स्केल और एलमैक्स। एलमैक्स क्या होता है? जो आप स्केल बना रहे हो वो मैक्सिमम कितना रीड कर सकता है, हम उसको एलमैक्स कहते हैं। फिर हमने लेंथ ऑफ स्केल देखी कि लेंथ ऑफ स्केल मतलब जो आप स्केल बना रहे हो उसकी लंबाई कितनी होगी। ये सब अलग अलग है। जिन भी बच्चों ने मेरा बेसिक लेक्चर नहीं देखा, प्लीज उस बेसिक लेक्चर को देखिए। और यहाँ पर डायरेक्ट आप तभी आइए जब आपको ये सारी चीजें क्लियर हैं। अगर आप सिर्फ कंपैरेटिव स्केल पढ़ने आए हैं, बाकी सब आप जानते हैं, तो आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप पहली बार आए हैं और पहली बार ड्राइंग पढ़ रहे हैं, तो मेरे बच्चे पहले लेक्चर से देखिए, इस प्लेलिस्ट में जाइए और सबसे पहले लेक्चर से स्टार्ट कीजिए। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। और हमने अभी तक प्लेन स्केल पढ़ लिया, डायगोनल पढ़ लिया। अब हम आज बात करने वाले हैं मेरे दोस्तों किसकी? कंपैरेटिव स्केल के बारे में। तो कंपैरेटिव स्केल है क्या? व्हाट इज कंपैरेटिव स्केल? एक्चुअली कंपैरेटिव स्केल इज अ स्केल which work on same RF but graduated to read different system of units। यहां पर क्या होता है? यहां पर पेयर ऑफ स्केल बनाए जाते हैं, या पेयर ऑफ प्लेन स्केल बनाए जाए या पेयर ऑफ डायगोनल स्केल बनाए जाए। अच्छा, इन दोनों स्केल का जो आरएफ होता है वो सेम रहता है। मतलब अगर आरएफ की वैल्यू 1/40 एक स्केल की, तो दूसरे की भी उतनी होगी। अब ये दो स्केल की खासियत क्या होती है? ये जो दोनों स्केल होते हैं मेरे दोस्तों, ये अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स को रीड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक स्केल मैट्रिक सिस्टम को रीड कर रहा है तो दूसरा इंपीरियल सिस्टम को रीड कर सकता है। एक टाइम को रीड कर रहा है तो दूसरा डिस्टेंस को रीड कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस हम जरूर करेंगे। एक बार जो मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, एक बार उसको देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अ कंपैरेटिव स्केल कंसिस्ट ऑफ two scale with the same representative fraction but marked with different units of measurement. It is used to convert measurement between two system। टू सिस्टम एग्जाम्पल, एक मैट्रिक हो गया, एक इंपीरियल हो गया, जैसा कि मैंने बताया। यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा है, उस एग्जाम्पल को आप पढ़े तो एग्जाम्पल ये बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अ मैप ड्रॉन विद मेजरमेंट इन माइल्स एंड फरलॉन्ग। एक मैप बनाया गया जो माइल्स और फरलॉन्ग को रीड कर रहा था। कंपैरेटिव स्केल की मदद से हम डायरेक्टली उसको किलोमीटर और हेक्टोमीटर्स में रीड कर सकते हैं। तो यहां पर बेटा कुछ नई चीज नहीं है, आरएफ निकालने का तरीका वही।
लेंथ ऑफ स्केल निकालने का तरीका भी, सारी बातें सब कुछ वही। बस क्या होगा, यहां पर हम पेयर ऑफ स्केल बनाएंगे, जो या तो दो प्लेन स्केल का पेयर हो सकता है या दो कंपैरेटिव स्केल का पेयर हो सकता है। फिर मैं आगे बढ़ूं यहां पर, तो यहां मैंने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लिखा हुआ है, वो जो ये बोल रहा है कि कंसीडर एन इंजीनियरिंग ड्राइंग रिप्रेजेंटेड अ मैकेनिकल पार्ट सच एज अ स्टील रॉड विथ अ लेंथ ऑफ 100 mm इन रियल लाइफ। एक रॉड है 100 mm की और मुझे उसकी ड्राइंग बनानी है। अब वो क्या बोल रहा है, द ड्राइंग इज मेड इन अ कंट्री यूजिंग द मैट्रिक सिस्टम। जैसे हमारे हिंदुस्तान में हम मैट्रिक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ये वाला सिस्टम मैट्रिक होता है, और इंपीरियल इंच, यार्ड, फीट, माइल्स पर लॉन्ग, ये हमारे इंपीरियल सिस्टम है। जो मैट्रिक सिस्टम है वो डेसिमल पर काम करता है। गॉट इट मेरे बच्चे? तो अब क्या बोल रहा है कि सपोज करो हमने इंडिया में एक ड्राइंग बनाई, तो हमने मैट्रिक सिस्टम को फॉलो करा। अब इस ड्राइंग की जो मैन्युफैक्चरिंग टीम है वो बैठी हुई है अमेरिका में, यूएस में। अब वो लोग फॉलो करते हैं इंपीरियल सिस्टम। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी ड्राइंग के अंदर एक स्केल, जो प्लेन स्केल बना रहा हूं, जो मैट्रिक सिस्टम में काम कर रहा है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर इसमें काम कर रहा है, मैं उसके साथ साथ एक और स्केल बनाऊंगा जो इंपीरियल सिस्टम को रीड करता होगा। लेकिन ध्यान क्या रखना होगा, दोनों स्केल का आरएफ बिल्कुल सेम रहेगा। यहां पर वही चीज बोली गई है, वही चीज समझाई गई है। क्या बोल रहा है, बट द मैन्युफैक्चरिंग टीम uses the imperial system, that is inches. A comparative scale is included to help interpret dimensions in both units. मतलब कंपैरेटिव स्केल की मदद से दोनों यूनिट्स में जो डायमेंशन है वो इजीली मेजर किए जा सकते हैं। नाउ मैं एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल और बहुत आसानी से आपको समझाता हूं। मेरे दोस्तों, मेरे पास दो स्केल हैं। देखिए, ये स्केल है, हम सब इस्तेमाल करते हैं, इसको रोलर स्केल कहा जाता है। इसके अंदर सेंटीमीटर और मिलीमीटर होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, सपोज कीजिए मेरे पास एक क्यूब है। मैं इस क्यूब का डायमेंशन इस सेंटीमीटर वाले स्केल से नाप रहा हूं, तो जो डायमेंशन आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। जैसे मैं एग्जांपल यहां पर नापूं, तो ये लगभग लगभग जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है लगभग लगभग 10 सेंटीमीटर। इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर। अब मैं एक और स्केल लेकर आता हूं, और जो दूसरा स्केल है वो खूबसूरत स्केल है मेरे पास, क्या, इंची टेप। अब मुझे बताओ, अगर इस इंची टेप से मैं इसको मेजर करूंगा, मैंने ये मेजर करा, तो देखो 4 इंच आपको दिखाई भी दे रहा होगा। मैं और पास आ जाता, 4 इंच। तो ये बताओ, ये जो 4 इंच है ये उतना ही सेंटीमीटर है जो हमने स्केल से नापा था, यस और नो? इसका मतलब मैं दो अलग अलग स्केल से किसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहा हूं। डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं आ रहा, बस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चेंज आ रहा है। ऐसे ही हमारा कंपैरेटिव स्केल काम करता है। तो मेरे दोस्तों, चलिए आइए क्वेश्चन वोश्चन देखें और समझें कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा। एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसको आराम से रीड करिए। मैं स्क्रीन से आउट हो जाता हूं और पढ़ता हूं, आप भी साथ में पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ 1:40 टू रीड मीटर एंड डेसीमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू कितना, 6 मीटर। ये क्या दिया हुआ आपके पास, दिस इज एल मैक्स एंड ऑल्सो ड्रॉ कंपैरेटिव स्केल टू शो यार्ड एंड फीट। अब वो बोल रहा है एक स्केल बनाओ जिसके अंदर डेसीमीटर हो और क्या हो, मीटर हो, मीटर एंड डेसीमीटर। तो अगर दो कॉन्जिक्यूटिव यूनिट है, तो ये मेरा कौन सा स्केल हो गया मेरे बच्चे, ये हो जाएगा मेरे पास प्लेन स्केल। ठीक है, जो दूसरा स्केल है वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कंपैरेटिव स्केल टू शो यार्ड, जो यार्ड को शो करे, एंड फीट, और फीट को शो करे। तो यहां पर भी दो कॉन्जिक्यूटिव लगातार यूनिट, ये भी प्लेन स्केल हो गया। इसका मतलब हम जो स्केल बनाएंगे अभी वो प्लेन कंपैरेटिव स्केल होगा। नाउ अब आगे पढ़ें, तो वो बोल रहा है जो ये वाला स्केल होगा यार्ड वाला, जिसको हम क्या कहेंगे, इंपीरियल। जो पहला वाला स्केल है वो मैट्रिक है, डेसीमीटर और मीटर की बात कर रहा तो ये मैट्रिक स्केल हुआ, और ये यार्ड और फीट की बात कर रहा तो ये इंपीरियल। यहां पर एलमैक्स कितनी है, 7 यार्ड है। फिर वो बोल रहा है इस स्केल पर जब बन जाए तो डिटरमाइन द डिस्टेंस इन ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम ही इंपीरियल सिस्टम है ना, घबराइएगा नहीं। ब्रिटिश सिस्टम इज इक्वल टू 5.2 मीटर। मतलब वो बोल रहा है 5.2 मीटर की लेंथ इंपीरियल सिस्टम में
मतलब ब्रिटिश सिस्टम में किस लेंथ के बराबर होगी ये आपको बताना है। और फिर यहां पर एक चीज बोल दिया, टेक 1 यार्ड इज इक्वल टू 91.44 सेंटीमीटर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहला काम करें। सबसे पहला काम क्या होगा, लेंथ ऑफ स्केल, दोनों स्केल की निकालना। तो सबसे पहले मैं लेंथ ऑफ स्केल निकाल रहा हूं, किसकी, मैट्रिक स्केल की। तो लेंथ ऑफ स्केल, कौन से स्केल की, मैट्रिक स्केल की। मैट्रिक स्केल की, जिसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, वही आर एफ मल्टीप्लाइड बाय एल मैक्स। और एल मैक्स मैट्रिक स्केल में कितनी दी हुई है आपके पास, 6 मीटर। तो इंटू 6 वॉट मीटर। अब इस मीटर को कन्वर्ट कर दो काहे में, काहे में, मिलीमीटर में, क्योंकि मैंने आपको बताया लेंथ ऑफ स्केल हम हमेशा किस चीज में निकालेंगे, किस यूनिट में, मिलीमीटर में निकाली जाएगी। तो मैं यहीं पर आगे बढ़ा रहा हूं, आप घबराइएगा नहीं, इसको आगे ही बढ़ा रहा हूं। यहां पर 1/40 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 1000, ये क्या हो गया मेरे दोस्तों, मिलीमीटर, मिलीमीटर आ गया। अब दैट 0 0 गेट कैंसिल, 4 1 जा 4, 25 जा 25 into 6, that will be equals to 150 मिलीमीटर। हमारी लेंथ ऑफ स्केल आ चुकी है 150 मिलीमीटर मैट्रिक स्केल के लिए, जहां पर क्या क्या है, डेसीमीटर और मीटर होगा। इसका मतलब 15 सेंटीमीटर, 150 का मतलब 15 सेंटीमीटर। नाउ अब हम निकालते हैं दूसरे नंबर पे क्या, लेंथ ऑफ स्केल फॉर इंपीरियल, इंपीरियल के लिए। दैट विल बी इक्वल्स टू आर एफ, सेम आर एफ रहेगा, कंपेरेटिव स्केल, इनटू एल मैक्स। अब यहां पर एल मैक्स कितना था, 7 यार्ड था। अब यार्ड को कन्वर्ट कर दो काय में, मिलीमीटर में। तो हम सब जानते हैं 25.4 mm इज इक्वल टू 1 इंच, 12 इंच विल बी इक्वल टू 1 फीट, 3 फीट इक्वल टू 1 यार्ड। हम चाहें तो डायरेक्ट यार्ड को यहां से 91.44 सेंटीमीटर में लेकर आराम से काम कर सकते हैं, और आप यही करिएगा। मेरी जो आदत है वो पुरानी आदत है, मैं मिलीमीटर में ही निकालूंगा। तो आइए देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पर। तो 1/40 मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 25.4, काहे में आ रहा है ये, मिलीमीटर, ये आ जाएगा आपका मिलीमीटर। अब इन सबको डिवाइड करो आप, ये इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो और सबको यहां पर डिवाइड कर दो। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर लाने के लिए हम एक बार कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं आपके सामने। तो कैलकुलेटर लेकर आते हैं, ये रहा आपके पास कैलकुलेटर मेरे दोस्तों। नाउ अब देखिएगा ध्यान से अच्छी तरह, बच्चे क्या बोल रहा है, 7 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 25.4। तो 7 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 25.4, दैट विल बी इक्वल टू 6400.8 डिवाइडेड बाय कितना, 440, दैट विल बी इक्वल टू 160.02। इसका मतलब हम कितना ले लेंगे, हम अप्रोक्सीमेटली 160 है ये, मतलब 160 मिलीमीटर, मतलब 16 सेंटीमीटर हमारे पास क्या निकल कर आ गया मेरे बच्चे, लेंथ ऑफ स्केल, कौन से की, इंपीरियल की। आइए अब क्वेश्चन में एक और मजेदार चीज बोली हुई है, वो क्या, कि आपको यह बताना है कि 5.2 मीटर की जो लेंथ है वो यार्ड और फीट में कितनी होगी। तो आइए सबसे पहले क्या काम करो आप, एक यार्ड में 91.44 सेंटीमीटर दिया हुआ है, गिवन, गिवन हमें क्या दिया हुआ है, यहां पर आप गिवन वन करके लिख लीजिएगा। यहां पर लिया हुआ 1 यार्ड will be equals to 91.44 सेंटीमीटर। नाउ इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या करूंगा मैं, एक सेंटीमीटर में, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो एक सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे। तो मैं क्या करता हूं, इसको अगर 100 से डिवाइड कर दूं, इसको अगर 100 से, तो इसको 100 से, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लाना चाहूंगा। एक मिनट रुक जाइएगा, घबराइएगा नहीं। ओके, 1 यार्ड इज इक्वल टू 91.44 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो 1 यार्ड विल बी इक्वल टू 91.44
4 डिवाइडेड बाय 100, ये काय में आ गया, मीटर में आ गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल 209 से पहले लगा दो 2 के बाद, तो 0.9144 मीटर। तो हमको पता ये चला कि एक यार्ड में 0.9144 मीटर होते हैं। तो अब आप बताओ 5.2 मीटर में कितने यार्ड, कितने फीट होंगे। तो आप इसको ध्यान रखिए, 1 यार्ड विल बी इक्वल टू 0.9144 मीटर। और मैं अगले पन्ने पर, अगली स्लाइड पे जाना चाहूंगा। ये आ गया, तो हमारा क्या निकल कर आया था, 1 यार्ड विल बी इक्वल्स टू 0. विल बी इक्वल्स टू 0.9144 मीटर। सो अब हमको क्या निकालना है, 1 मीटर में निकालो कितने यार्ड हो गए, तो इसको इधर कर दो, तो 1 मीटर विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.9144 यार्ड। ये हमारे पास क्या आ गया, 1 मीटर में इतने यार्ड होते। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 5.2 मीटर में कितने होंगे। तो कुछ नहीं करना, सो इन 5.2 मीटर विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.9144 मल्टीप्लाइड बाय 5.2। ये आ जाएगा हमारा किसमें, यार्ड में। तो यहीं पर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो 5.2 divided by 0.9144, that will be equals to 5.686 में लिख देता हूं, तो that will be equals to 5.686। ये क्या आ गया मेरे बच्चे, ये हमें पता चल गया कि 5.2 मीटर के बराबर इतने यार्ड होते। अब इस यार्ड को अगर फीट में कन्वर्ट करना है, तो एक यार्ड में कितने फीट होते हैं, 3। तो घबराइएगा नहीं, मैं बच्चों की तरह बिल्कुल पढ़ा रहा हूं। इंटू 3 अगर मैं कर दूं, तो 17.06 हमारे पास क्या आ गया, 17.06 हमारे पास फिट आ गया। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली मान के चलता हूं, कितना, 17 फीट। फुट और फीट एक ही बात होती है, फीट FWT प्लूरल, और अगर फुट की बात करें तो वो सिंगुलर होगा, एक वचन बहुवचन। तो मेरे बच्चे ये आ गया 17 फीट। अच्छा, 17 फीट के बराबर मतलब इसमें कितने यार्ड होंगे और कितने फीट होंगे। एक फुट में कितने यार्ड होते हैं, 3 यार्ड होते हैं। तो 5 10 15, 5 10 15, 3 5 जा 15। तो इसका मतलब मेरे पास 5 क्या हो गए, मेरे पास 5 तो यार्ड हो गए। अब बचा कितना, 2 बचा, क्योंकि 5 3 जा 15 हो गया, तो 2 बचा, तो 2 क्या हो जाएगा, यहां पर फिट हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसको यार्ड और फीट में कन्वर्ट कर दूं, तो मैं इसको और लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 5 यार्ड एंड 3 फीट। सॉरी सॉरी, 3 नहीं 2, माफी चाहता हूं मैं, 5 यार्ड एंड 2 फीट। ये रहा आपके सामने। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा कि 5.2 मीटर की लेंथ 5 यार्ड एंड 2 फीट के बराबर होगी। आपको कहीं पर भी दिक्कत हो, कमेंट में जरूर पूछिएगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, बैक जाकर देख सकते हैं। तो हमने कैलकुलेशन वाला काम कर दिया है, कर दिया भैया। हमारी लेंथ ऑफ स्केल आ गई है। एक लेंथ ऑफ स्केल हमारी मैट्रिक वाली कितनी आई है भैया, कितनी, 150 mm, मतलब 15 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। दूसरी इंपीरियल वाली कितनी आई है मेरे पास, इंपीरियल वाली आई है 160 मतलब 16 सेंटीमीटर। इसको भी सेंटीमीटर में लिख देता हूं, 16 सेंटीमीटर। गॉट इट। आइए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, 2 स्केल बनाने हैं। एक प्लेन स्केल ये बनाना है जो कि आपको आता है, दूसरा प्लेन स्केल ये बनाना है। तो घबराइएगा नहीं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक वाला स्केल बना रहा हूं, प्लेन स्केल बनाऊं, जिसके अंदर मेरे पास क्या क्या होगा, मेरे पास मीटर होगा, मेरे पास डेसीमीटर होगा, और मैक्सिमम कितना मीटर था, 6 मीटर था। तो जो भी लेंथ ऑफ स्केल हमारे पास आई है, जितनी भी लेंथ ऑफ स्केल क्वेश्चन के अंदर दी थी, उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखिएगा ध्यान से अच्छी तरह।
मैंने ये लेंथ ऑफ स्केल ली 15, कितनी 15 सेंटीमीटर, 150 mm। अब मैं इसको एक रेक्टेंगल, एक आयत के अंदर बंद कर देता हूं। रेक्टेंगल की हाइट आप सब जानते हैं, मैं बता चुका हूं, आपकी श्रद्धा अनुसार आप इसमें कितनी भी हाइट ले सकते हैं। ओके, नाउ अब इसको मुझे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? ये है मैक्सिमम मेरे पास 6 मीटर। सो नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। आप सभी को पार्ट्स करना आता है, कैसे किए जाएंगे पार्ट्स, मैं जल्दी से कर रहा हूं। तो मैंने यहां पर 6 इक्वल पार्ट कर दिए हमारे इस रेक्टेंगल के। अब क्या करेंगे, सभी पॉइंट से मुझे परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करने होंगे, तो वो परपेंडिकुलर्स भी मैं ड्रॉप करता हूं हर पॉइंट से। ये सभी परपेंडिकुलर्स में ड्रॉ कर रहा हूं। अगर लाइन डिवीजन मेथड नहीं आता हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको 30 सेकेंड्स के अंदर सिखा सकता हूं, बिल्कुल, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा। अब यहां पर नेमिंग की बात करें तो दिस इज 0, हियर वी हैव व्हाट 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ये क्या आ गया, मैट्रिक वाला स्केल था, तो ये 1-1 मीटर हमारे पास आ चुका है। नाउ अब हमें 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? हमारे पास 1 मीटर में टोटल 10 डेसीमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यहां से लेकर यहां तक के इस हिस्से को 10 इक्वल पार्ट्स। जब हम इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर देंगे तो हर पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर। ये सिंपल प्लेन स्केल है जो आप पढ़ चुके हो। तो मैं जल्दी से इसके 10 पार्ट्स करने जा रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर किए हैं। नाउ आपने देखा मैंने यहां पर 10 इक्वल पार्ट्स कर दिया। अब इन सभी लाइनों को मैं ऊपर तक बढ़ा दूंगा। आपका दिल चाहे तो आप यहां तक बीच तक सेंटर तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन जब आप कंपैरेटिव स्केल बनाएं तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो सब डिविजन्स हैं, जो माइनर डिविजन्स हैं, आप उनको बिल्कुल ऊपर तक ही एक्सटेंड करें। तो मैं जल्दी से इनको एक्सटेंड करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। तो ये यहाँ पर सभी लाइनें ऊपर तक एक्सटेंड हो चुकी हैं। ये जो मेरा स्केल बन गया है मेरे दोस्तों, ये स्केल बन चुका है हमारा कौन सा स्केल, मैट्रिक स्केल, जिसके अंदर ये बड़ा बड़ा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर, और ये छोटा छोटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेसीमीटर। अब मेन काम है, अब हमें एक और स्केल बनाना है, जो स्केल क्या रीड करेगा, यार्ड और फीट रीड करेगा। और वहां पर लेंथ ऑफ स्केल कितनी आई थी, 16 सेंटीमीटर। कैसे बनाया जाएगा, इसके साथ कैसे कनेक्शन किया जाएगा, कुछ नहीं करना है, ये इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देना है, ये कर दिया। और 16 सेंटीमीटर जो लेंथ ऑफ स्केल आई थी, वो लेंथ ऑफ स्केल आपने यहां पर ये ले ली 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर, दिस इज समवेयर 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। इसको एक रेक्टेंगल के अंदर, एक आयत के अंदर बंद कर देते हैं।
ओके, दैट्स इट। ये मेरा रेक्टेंगल बन चुका है। अब ये जो स्केल है वो कितना रीड कर रहा है? ये रीड कर रहा है 7 यार्ड्स। तो मुझे इस स्केल को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मैं जल्दी से डिवाइड कर रहा हूं, जैसे ये मेथड अपनाया था उसी मेथड से यहां पर डिवाइड करने जा रहा हूं, और मेथड आप अच्छी तरह जानते हैं। तो जल्दी से यहां पर डिवीजन कितने करने? 7 मैं कर रहा हूं। ओके, यहां पर अब नेमिंग कर देता हूं। दिस शुड बी व्हाट? 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड इट इज 6। ये क्या है? ये बड़ा बड़ा यार्ड रीड कर रहा है। अब आपको चाहिए फीट, तो एक फीट में कितने यार्ड होते हैं? कितने होते हैं बताइए जरा जल्दी से। 3, 3, एक यार्ड में 3 फीट होते हैं। तो मैं इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर रहा हूं वही मेथड से, जल्दी से। ओके, तो यहां पर ये हो चुके हैं आपके पास 3 इक्वल पार्ट्स। इनकी भी नेमिंग कर दूं, और यहां से भी क्या करूं? परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर दूं। दिस इज 0, ये रहा 1, दिस इज 2 और ये 3। और यहां पर 0 1 ये था 2, 3 ये था 4, 5 ये था 6, 7 ये था 8 और ये 10। बहुत छोटा है तो मैंने एक एक छोड़कर यहां पर लिख दिया है, आप समझ सकते हो बेहतर। अब इन सभी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने हैं, तो मैं इन सब से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं। मेरे दोस्तों कहानी लगभग खत्म हो चुकी, सारी चीजें हो चुकी। ये हमारा प्लेन कंपैरेटिव स्केल। अब मैं फाइनल लुक एंड फील आपको दिखाना चाहता हूं। मैं यहां लिखूंगा ये मीटर है, ये डेसीमीटर है, ये यार्ड है, फीट ये है हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। आप अच्छी तरह इसका लुक देख लीजिए। देख लीजिए, मीटर लिखा है, यहां पर डेसीमीटर लिखा है, ये यार्ड है, ये फीट है। मैंने इस इंपीरियल स्केल की यहां पर लेंथ ऑफ स्केल लिख दी है। आप चाहें तो यही लेंथ ऑफ स्केल ऊपर ले जाकर यहां पर आप मैट्रिक स्केल की भी लिख सकते हैं। ये था मेरे बच्चे कंपैरेटिव स्केल। अब यहां पर देखिए, अब मैं इस स्केल की मदद से मीटर और डेसीमीटर में भी रीड कर सकता हूं, और साथ में मैं यार्ड और फीट में भी रीड कर सकता हूं। लेंथ में कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैंने शुरुआत में क्यूब के एग्जाम्पल से आपको समझाया था कि क्यूब का डायमेंशन नहीं चेंज हुआ है, लेकिन मैं इंची टेप से भी उसको मेजर कर सकता हूं, मैं नॉर्मल स्केल से भी इसको मेजर कर सकता हूं। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों आप लोगों को कंपैरेटिव स्केल बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से, वो ये कि आप प्लीज इस प्लेलिस्ट को देखते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए। अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स बहुत अच्छी तरह पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे इस सेमेस्टर वाला चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। हम और मजेदार सब्जेक्ट यहां पर लेकर आने वाले हैं। हम यहां पर मैथमेटिक्स भी लाएंगे, फिजिक्स भी लाएंगे, केमिस्ट्री भी लाएंगे। हम आपके लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट होता है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये सब्जेक्ट होते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ये आपके फर्स्ट ईयर में पढ़े जाते हैं। तो ये अभी भी फर्स्ट ईयर वाले सब्जेक्ट आ रहे हैं। फिर आप जब सेकंड ईयर में जाएंगे तो सेकंड ईयर के सब्जेक्ट भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो ये चैनल 8 सेमेस्टर तक आपके लिए बहुत बहुत काम आने वाला है। जो भी अगर आपके डाउट हो, कमेंट्स हो, कुछ भी हो, आप प्लीज कमेंट्स के माध्यम से जरूर पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।